द्वितीय अधिकरण। राज्य में अध्यक्षों की नियुक्ति। 1. ग्रामों को बसाना तथा उनकी व्यवस्था। दंड विष्टि करा बाधय रशे दुपहताम कृशम स्तेन व्याल विषग्राह व्याधि भिष्ट पशुव्रजान। दंड, विष्टि अर्थात बेगार, कर अर्थात टैक्स आदि की बाधा से नष्ट होने वाली कृषि की राजा सर्वदा रक्षा करे, अर्थात किसानों पर वो अधिक भार न डाले। इसी प्रकार चोर, हिंस्र प्राणी, विष प्रयोग तथा अन्य प्रकार की व्याधियों से किसानों के पशुओं की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य है। अन्य देशों से मनुष्यों को बुलाकर या अपने देश की अधिक जनसंख्या वाले स्थानों से आबादी को लाकर राजा पुराने अथवा नए ग्रामों को बसाए। राजा को प्रत्येक ग्राम में किसान और शिल्पी ही अधिक बसाने चाहिए। एक ग्राम में 100 से न्यून और 500 से अधिक घर नहीं होने चाहिए। ये ग्राम 1 या 2-2 कोस की दूरी पर बसाने योग्य हैं, जिससे समय पर एक ग्राम दूसरे ग्राम की रक्षा कर सके। राजा ग्राम की सीमा को नदी, पर्वत, वन, बेर के वृक्ष, खाई, सेत बंध अर्थात पुल, सेमल, शमी, गूलर आदि के वृक्षों से सुशोभित बनाए। 800 ग्रामों के मध्य में एक स्थानीय बड़ा नगर बसाए। 400 ग्राम के मध्य में एक द्रोणमुख नगर की स्थापना करे। 200 गांवों के मध्य में एक खारवटिक कस्बे की रचना करे और 10 गांवों का संग्रह करके उनके बीच में संग्रहण अर्थात कर संग्रह की एक चौकी की स्थापना करे। प्रत्येक ग्राम की सीमा पर राजा अन्नपाल नाम के एक अध्यक्ष की नियुक्ति करे, जो व्याध, शबर, भील आदि वनचरों की सहायता से उनकी रक्षा करे। राजा इन ग्रामों में अपने ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित और वेद पाठी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव नाम की भूमि प्रदान करे। इस पर किसी प्रकार का दंड अथवा कर न लगाया जाए। भूमि प्रदान इन आचार्यों आदि की वंश परंपरा तक सदा चलना चाहिए। ग्राम के अध्यक्ष गोप, स्थानिक, संख्यानक अर्थात नंबरदार, जेलदार, पटवारी आदि अधिकारियों तथा चिकित्सक अर्थात वैद्य, अश्व शिक्षक और दूत कर्म करने वाले सैनिकों को भी भूमि प्रदान करना उचित है, परंतु उन्हें इस भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शेष कृषि योग्य भूमि किसानों में बांटनी चाहिए, जो उस पर राजा को कर अथवा लगान दें। जो पुरुष स्वयं कृषि न करके भूमि को पड़ा रखते हैं, राजा उनसे भूमि छीनकर दूसरों को दे दे या उसे गांव के मजदूरों को अथवा बनियों को दे दे, जिससे स्वामी द्वारा भूमि न बोए जाने के कारण राजकोष को हानि न हो। जो कृषक लोग राजकोष में नियम पूर्वक कर देते रहते हों, राजा उनकी बीज, पशु एवं धन से सहायता करे। परंतु राजा किसानों को कर देने में रियायत अर्थात अनुग्रह अथवा छूट अर्थात परिग्रह उतनी ही दे, जिससे राजकोष में वृद्धि ही हो, हानि न हो। यदि राजा के कोष में धन की कमी हो जाए तो वो पुर एवं जनपद निवासियों को खाना शुरू कर देता है। अतः राजा लगान के नए बंदोबस्त के समय अथवा केवल दैवी विपत्तियों के समय पर ही कर में छूट या कोई रियायत करे। कोई किसान यदि किसी विशेष कारण से निश्चित अवधि पर बकाया लगान न दे सके, तो राजा पिता के समान सहानुभूति से उसके साथ व्यवहार करे और कठोरता न करे। राजा ग्रामों की उन्नति के लिए निम्न रूप से व्यवस्था करे। ऐसा करने से प्रजा समृद्ध एवं सुख संपन्न होकर रहती है। राजा ग्रामों में पशुशालाएं स्थापित करवाकर उनमें पशु संवर्धन कराए, जिससे कृषि के लिए उत्तम बैल प्राप्त हो सकें। भूमि सिंचन के लिए राजा झरनों के पानी से अथवा नित्य प्रवाही नदियों के जल से भरे हुए सरोवरों का निर्माण कराए। इन सरोवरों अथवा सेतुओं पर राजा का ही स्वामित्व हो और इनमें होने वाले व्यापार, मत्स्य ग्रहण,
भ्रमण आदि पर भी राजा का नियंत्रण तथा अधिकार हो। यदि कोई धनवान पुण्यार्थ किसी तालाब, बंध आदि को बनवाना चाहे तो राजा उसको भूमि, मार्ग, वृक्ष आदि प्रदान करके सहायता करे। जब गांव के लोग मिलकर किसी सेतु बंध अर्थात सरोवर के बांध आदि को बनवाने की योजना तैयार करें तो राजा उसमें उनकी पूरी सहायता करे। ग्राम के जो मनुष्य किसी अन्य आवश्यक कार्य से उस सहकारी उद्योग में सम्मिलित न हो सकें, वो अपने स्थान पर नौकर तथा बैल भेजकर सहयोग दें। इस सम्मिलित कार्य में जो व्यय हो उसका भाग इन व्यक्तियों से अवश्य ले लेना चाहिए और उससे जो लाभ हो उसमें उनका अधिकार नहीं होना चाहिए। राजा ग्रामों के परस्पर संबंध के लिए वणिक पथ, वारी पथ, स्थल पथ आदि मार्गों का निर्माण कराए। इन मार्गों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लाने अथवा ले जाने में सुविधा रहती है। भूमि से उत्पन्न पदार्थों के विक्रय के लिए ग्रामों तथा नगरों में राजा पण्यपत्तनों अर्थात मंडियों की भी व्यवस्था करे, जिससे किसान लोग अपने परिश्रम का उचित फल शीघ्र ही प्राप्त कर सकें। राजा प्रत्येक ग्राम में धर्मशालाओं अर्थात पुण्य स्थान तथा बागीचों अर्थात आराम स्थलों का भी निर्माण कराए। जो दानी इन्हें अपनी तरफ से बनाना चाहें, राजा उनकी यथाशक्ति सहायता करे। धार्मिक राजा बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्ति पीड़ित एवं अनाथों की रक्षा करे। संतानहीन अरक्षित स्त्री की तथा संतान वाली विधवा स्त्री तथा उसके बच्चों की भी राजा रक्षा करे। नाबालिग बालक की संपत्ति पर गांव के वृद्ध पुरुषों का अधिकार रहे। जब वो युवा हो जाए उसे उसका स्वत्व दे दिया जाए। इसी प्रकार देव संपत्ति पर भी ग्राम वृद्ध का अधिकार हो, जो उसकी वृद्धि में तत्पर रहे। जब कोई पुरुष अपनी स्त्री, माता, पिता, नाबालिग भाई बहन अथवा विधवा बहन एवं बच्चों का भरण पोषण न करे, राजा उसे 12 पण अर्थात सोने के सिक्के का दंड दे। जो पुरुष पुत्र और भार्या के निर्वाह का उचित प्रबंध किए बिना ही संन्यास ग्रहण कर ले, उसे भी राजा यथोचित दंड दे। इसी तरह जो अपनी स्त्री को सन्यासिनी हो जाने की प्रेरणा दे, उसे भी दंड देना चाहिए। जब मनुष्य का काम विकार शांत हो जाए तथा गृहस्थ का कर्तव्य भार पूरा हो चुके, तभी उसे धर्माचार्यों की आज्ञा लेकर सन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस राज्य नियम का जो उल्लंघन करे, राजा उसे अवश्य दंड दे। सन्यासियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य साधुओं को, स्वदेशीय संघ के अतिरिक्त किसी अन्य संघ को तथा स्थानीय सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को ग्राम में प्रवेश करने की राजा आज्ञा ना दे। ग्रामों में नाट्यगृह तथा क्रीड़ाशालाएं ना हों। नर्तक, गायक, वादक आदि ग्रामों में आकर कृषकों के काम में विघ्न उत्पन्न न करें, क्योंकि ग्रामवासियों को अपने क्षेत्र के कार्य अर्थात कृषि में ही सदा संलग्न रहना चाहिए। ऐसा करने से ही देश में धन धान्य की समृद्धि होती है और राजकोष की भी अभिवृद्धि होती है। राजा अपने देश को शत्रुओं से, व्याधियों तथा दुर्भिक्षकों से पीड़ित न होने दे। वो उन क्रीड़ाओं का भी बहिष्कार कराए जो विलास प्रियता को बढ़ाने वाली हों। वो दंड, बिष्टी अर्थात बेगार, कर अर्थात टैक्स आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करे और किसानों पर अधिक बोझ न पड़ने दे। इसी प्रकार राजा चोर, हिंसक प्राणी, विष प्रयोग तथा अन्य कष्टों से किसानों के पशुओं की भी रक्षा करे, जिससे वो बलवान होकर कृषि कार्य में सहायक हो सकें और परिणाम स्वरूप देश धन धान्य संपन्न एवं सुखी समृद्ध हो सके। 2. दुर्गों तथा नगरों का निर्माण। चतुर्दिशम जनपदान्ते सांप्रायिकम दैवाकृत दुर्गम कार्येत जनपद मध्ये समुदय स्थानम स्थानीयम निवेशयेत। देश के चारों तरफ सीमाओं पर राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्गों का निर्माण कराए और देश के बीच में
धन वृद्धि के केंद्र नगरों और राजधानी की स्थापना करे। दुर्ग 4 प्रकार के हैं। औदिक दुर्ग वो होते हैं जो पानी में स्थित होते हैं। वो द्वीप की तरह स्वाभाविक जल से अथवा गहरी खाई से घिरे हुए होते हैं। दूसरे पार्वत दुर्ग जो पर्वत की कंदराओं में अथवा बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से बने होते हैं। तीसरे धानवन दुर्ग कहलाते हैं जो जल और घास से रहित मरुस्थलों में स्थित होते हैं। चौथे वन दुर्ग जो चारों ओर दलदल से अथवा कांटेदार झाड़ियों से व्याप्त होते हैं। इनमें औदक तथा पार्वत दुर्ग देश की रक्षा के कारण होते हैं। धानवन और वन दुर्ग जंगलों में बनाए जाते हैं। इनमें राजा आपत्ति के समय भागकर अपनी रक्षा कर सकता है। राजा इन दुर्गों के भीतर पत्थर, कुदाल, कुल्हाड़ी, बाण, कल्पना अर्थात हाथी का सामान, बंदूक, मुदगर, लाठी, चक्र, यंत्र, शतघ्नी अर्थात तोप, लुहार के कार्य में आने वाला सामान, शूल, तीक्ष्ण नोक के भाले, बांस, ऊंट की ग्रीवा के आकार के लंबे लंबे शस्त्र अर्थात उष्ट्रग्रीव, अग्नि से चलने वाला शस्त्र तथा अन्य जो युद्धोपयोगी सामान है उनको इकट्ठा करे। देश के मध्य में स्थान स्थान पर दुर्ग के समान सुदृढ़ एवं सुरक्षित नगरों की राजा रचना करे। वास्तु विद्या जानने वाले विद्वान जिस स्थान को श्रेष्ठ बताएं उस पर नगर बसाने चाहिए। नदी के संगम पर अथवा न सूखने वाले सरोवर व झील के किनारे पर गोल, दीर्घ या चौकोर रूप में नगर बसाने उचित हैं। इन नगरों के चारों ओर एक एक दंड अर्थात 6 फीट की दूरी पर 3 खाइयां खुदवा दे, जो क्रमशः 14, 12 और 10 दंड चौड़ी होनी चाहिए। इनकी गहराई चौड़ाई से आधी व 1/4 कम होनी चाहिए। इनकी दीवारें तथा तलहटी पत्थर तथा ईंट से चुनी होनी चाहिए। इनमें वर्षा या नदी का पानी सदा भरा रहे। इनमें से जल निकालने की नहरें भी बनवानी चाहिए। इन खाइयों में सुंदर सुंदर कमल और मकर भरे होने चाहिए। खाई से 4 दंड की दूरी पर 6 दंड ऊंचा, सब ओर से मजबूत और ऊपर की चौड़ाई से दुगनी नींव वाला एक बड़ा प्राकार अर्थात फसील बनवाया जाए। ऊर्ध्वचय, मंच पृष्ठ और कुंभ कुक्षिक, इस तरह 3 प्रकार का ये प्राकार होना चाहिए अर्थात ऊपर पतला, नीचे चपटा और बीच में कुंभाकार हो। इन प्राकारों को बनाते समय हाथी और बैलों से इनकी मिट्टी को अच्छी तरह दबवा लेना आवश्यक है। इनके चारों ओर कांटेदार विषैली झाड़ियां लगी होनी चाहिए। बची हुई मिट्टी से प्राकार में जो छिद्र रह गए हों उन्हें भरवा देना उचित है। प्राकार के बाहर के मार्गों को शत्रुओं के घुटनों को तोड़ देने वाले खूंटों, त्रिशूल और लोह कंटकों के ढेरों, सीप की हड्डियों, कुत्ते के दांतों, बड़े बड़े लट्ठों और दलदल से भरे हुए गड्ढों आदि से ढक दिया जाए, जिन पर चलने के साथ ही शत्रु विपत्तिग्रस्त हो जाए। इस तरह प्राकार से सुरक्षित नगर में वास्तु विद्या के अनुसार अन्य रचनाएं भी कराई जाएं। इस नगर की चारों दिशाओं में 3-3 बड़े द्वार हों, जिनके नीचे सुरंगें बनी हुई हों। नगर में राजमार्ग बने हुए हों, जो कम से कम 4 दंड अर्थात 24 फीट चौड़े हों और जो स्थानीय, द्रोणमुख एवं राष्ट्र के ग्रामों को परस्पर मिलाते हों। व्यापार मंडियों को जाने वाले मार्ग 8 दंड अर्थात 48 फीट चौड़े हों, जिन पर अनाज से भरी गाड़ियों को चलने में सुविधा हो। इस नगर में जो भूमि भाग बहुत सुदृढ़ हो, वहां राजभवन और राजप्रासाद बनवाए जाएं। राजभवन से पूर्व और उत्तर भाग में आचार्य पुरोहित के भवन, यज्ञशाला, जलस्थान और मंत्रियों के भवन बनवाए जाएं। इसी प्रकार पूर्व और दक्षिण भाग में रसोई घर, हस्तिशाला और कोष्ठागार अर्थात भंडार हों। पश्चिम दक्षिण भाग में शस्त्रागार और घोड़ों, हाथी, ऊंट आदि के अस्तबल बनवाए जाएं। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम भाग में राजकीय पदार्थों के बेचने खरीदने का बाजार और औषधालय होने चाहिए।
उत्तर पूर्व भाग में कोषागृह का निर्माण होना चाहिए। राजा प्रत्येक दिशा में मुख्य द्वार पर उसके देवता की स्थापना करे। उत्तर का ब्रह्मा, पूर्व का इंद्र, दक्षिण का यम और पश्चिम का सेनापति अर्थात कुमार देवता है। परिखा से बाहर 200 गज की दूरी पर चैत्य, पुण्य स्थान, उपवन, सेतुबंध आदि स्थानों की रचना और यथास्थान दिग देवताओं की स्थापना की जाए। नगर के उत्तर पूर्व की ओर श्मशान का स्थान हो। दक्षिण दिशा में छोटे वर्णों का श्मशान बनाया जाए। चांडालों का निवास स्थान इन्हीं श्मशानों के समीप हो। शिल्पियों को उनके कार्य के अनुसार नगर के बाहर उचित स्थान दिए जाएं। यदि किसी के पास भूमि अधिक हो तो वो आज्ञा लेकर उसमें फूल, फल, सब्जी, धान्य तथा अन्य बेचने योग्य वस्तुओं की बागीची लगा सकता है। प्रत्येक 10 घर के बाद कुएं की व्यवस्था हो। प्रत्येक नगर में अन्न, घी, तेल, नमक, सूखे शाक, सूखा मांस, औषध, चारा, लोहा, लकड़ी, कोयला, चमड़ा आदि आवश्यक पदार्थों का इतना संग्रह कर लिया जाए कि वो कई वर्ष तक समय पर काम दे सके। जब कोई वस्तु बिगड़ जाए तो उसके स्थान पर नई ले ली जाए। नगर के सब कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिए और राष्ट्र के शासन के लिए योग्य एवं परीक्षित अध्यक्षों की नियुक्ति करे। राजा इन्हीं अध्यक्षों द्वारा प्रजा के कल्याण व हित का संपादन कर सकता है। 3. समाहर्ता, गाणनिक और सन्निधाता अध्यक्ष के कर्तव्य। एवं कुर्यात् समुदयम् बुद्धिम चायस्य दर्शेत हरासम वैस्य चा प्राज्ञः साधयेच विपर्ययम्। बुद्धिमान समाहर्ता कर संग्रह के कार्य को करे। वो सदा आय को बढ़ाने तथा व्यय को कम करने की चेष्टा करे। समाहर्ता अध्यक्ष 7 मार्गों से राष्ट्र की आय को एकत्र करे। इसे राष्ट्र की आय शरीर कहा जाता है। 1. दुर्ग, इसमें शुल्क अर्थात चुंगी, दंड अर्थात जुर्माना, पौतव अर्थात तराजू बाट, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष अर्थात फांसी देने वाला, सूत्राध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, वास्तुक अर्थात शिल्पी, वेश्यागृह, द्यूतगृह आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। 2. राष्ट्र, इसमें कृषि भाग अर्थात छठा भाग, बलि अर्थात उपहार आदि, कर अर्थात फल वृक्ष आदि का कर, वणिक अर्थात व्यापार कर, नदी पाल स्तर अर्थात नदी पार करने का टैक्स, नाव का कर, नगर से प्राप्त धन, पशुशाला से मिला हुआ धन, वर्तनी अर्थात मार्ग कर आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। 3. खनि, इसमें सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, शंख, लोहा, नमक तथा अन्य खनिज पदार्थों की आय सम्मिलित है। 4. सेतु, इसमें फूल, फल, कंदमूल आदि की आय सम्मिलित है। 5. इसमें मृग, हाथी आदि पशु तथा लकड़ी की आमदनी सम्मिलित है। 6. व्रज, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, घोड़ा, खच्चर आदि जानवर व्रज नाम से कहे गए हैं क्योंकि ये अपने गोष्ठ में रहते हैं। इनकी आमदनी व्रज आय कही जाती है। 7. वणिक पथ, स्थल मार्ग और जल मार्ग व्यापार के 2 मार्ग हैं। इनकी आमदनी वणिक पथ आय कही जाती है। व्यय के मार्गों को राष्ट्र का व्यय शरीर कहा जाता है। 1. देव पूजा, पितृ पूजा, दान, स्वस्ति वाचन आदि धार्मिक कृत्यों पर व्यय है। 2. अंतपुर, रसोई घर आदि निजी आवश्यकताओं पर व्यय। 3. कोष्ठागार, शस्त्रागार, पण्यगृह, कुप्यगृह आदि पर व्यय। 4. कर्मांत अर्थात कारखाना, विष्ट अर्थात मजदूर आदि पर व्यय। 5. घोड़ा, रथ, हाथी तथा पैदल सेना पर व्यय। 6. गाय, बैल आदि उपयोगी पशुओं पर व्यय। 7. लकड़ी,
चारा आदि के संग्रह पर व्यय। व्यय दो प्रकार का है, नित्य जो प्रतिदिन होता रहता है और लाभ जो पक्ष, मास या वर्ष में एक बार होता है। समस्त व्यय करने के बाद जो आय का शेष बचता है उसे नीवी कहते हैं। समाहर्ता इस नीवी की वृद्धि में सदा सचेष्ट रहता है। गाणनिक अध्यक्ष का कर्तव्य है कि समाहर्ता से संग्रहित आय तथा व्यय का हिसाब रखे। इस अध्यक्ष के विभाग को अक्षपटल नाम से कहा गया है। गाणनिक की सहायता के लिए अनेक अन्य कर्मचारी होते हैं जो निबंध पुस्तकों अर्थात रजिस्ट्रों में राज्य के व्यय का सारा ब्यौरा रखते हैं। भिन्न भिन्न अधिकरणों से प्राप्त धन का विवरण पृथक पृथक पुस्तकों में रखा जाता है। जो आय प्राप्त हो चुकी हो उसे सिद्ध कहते हैं, जो आय प्राप्त करनी हो उसे करणीय कहते हैं, जो गत वर्ष से बची हो उसे शेष कहते हैं। राजा अक्षपटल में अनुभवी लेखकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को ही नियुक्त करे। प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य ठीक ठीक कर रहा है या नहीं, इसका पता राजा गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करे। जो अध्यक्ष अज्ञानी या प्रमादी होगा वो अपनी मूर्खता और आलस्य से राष्ट्र की बड़ी हानि कर सकता है। ऐसे अयोग्य अधिकारी को उचित दंड देकर पृथक कर देना उचित है। गणना के छोटे कर्मचारी आषाढ़ के महीने में वर्ष की समाप्ति पर बड़े कार्यालय में आकर हिसाब का मिलान करें। गाणनिक उन कर्मचारियों के रजिस्ट्रों पर मोहर लगाकर जब तक उनसे राज्य की वस्तु और शेष धन लेकर कोष अर्थात खजाने में दाखिल न कर दिया जाए तब तक उनको परस्पर वार्तालाप न करने दे। क्रम के विरुद्ध उलट पलट कर विपरीत लिख देने, अज्ञान से इधर उधर रजिस्टर में डाल देने या 2 बार लिख देने वाले कर्मचारी पर 12 मुद्रा दंड देना चाहिए। नीवी अर्थात शेष धन को न लिखने वाले पर दुगुना दंड होना चाहिए। जो बचे राजधन को खा जाए उस पर रकम से 8 गुना दंड होना चाहिए। राजा अध्यक्ष के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर दे। यदि अध्यक्ष का कार्य संतोषजनक हो तो उस पर प्रसन्नता प्रकट करे। यदि किसी अध्यक्ष ने राजा का बहुत उपकार किया हो तो उसको सम्मान तथा पुरस्कार से पूजित करे। सन्निधाता अध्यक्ष प्राप्त हुई आमदनी का राजकोष में संचय करता है। इसे कोषाध्यक्ष कहना अधिक उचित होगा। कोषगृह के अतिरिक्त ये पण्य गृह अर्थात राजकीय विक्रय वस्तुगृह, कुप्यगृह अर्थात धातुशाला, कोष्ठागार अर्थात अन्न घृतादि का भंडार एवं शस्त्रागार का भी अधिष्ठाता होता है। सन्निधाता कोष में परीक्षकों से परीक्षित सुवर्ण मुद्राओं को ग्रहण करे। जो मुद्राएं अशुद्ध हों उन्हें काट दे। बनावटी सिक्के बनाने वालों को उचित दंड दिया जाए। इसी प्रकार शुद्ध और नए धान्य का कोष्ठागार में संग्रह किया जाए। जो इसमें गड़बड़ी करे उस पर उसके मूल्य से द्विगुण दंड अर्थात जुर्माना लगाया जाए। पण्य, कुप्य और शस्त्रों का संग्रह अपने अपने आगारों में किया जाए। इनमें भी जो कोई छल कपट करे उसे राजा की तरफ से उचित दंड दिया जाए। यदि कोषाध्यक्ष किसी ढंग से कोष का अपहरण करे तो उसे प्राण दंड देना चाहिए। उसके साथ ही पुरुषों को आजीवन कैद का दंड देना चाहिए। यदि अज्ञान से कोष का अपहरण हुआ हो तो अधिकारियों को फटकार कर सावधान कर देना चाहिए। सारे राज्य कार्यों का आधार कोष है, इसलिए राजा सर्वप्रथम कोष का ध्यान रखे और सर्वदा उसकी देखरेख करता रहे। जिस अध्यक्ष की आमदनी थोड़ी और व्यय अधिक दिखाई दे तो समझ लो कि वो राज्य के धन का अपहरण करता है या प्रजा को पीड़ित करता है। यदि जितनी आमदनी है उतना ही उसका व्यय दिखाई दे तो समझ लो कि वो राज्य के धन का गबन नहीं करता और न उत्कोष अर्थात रिश्वत लेता है। परंतु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि धन अपहरण करने वाला भी थोड़ा खर्च रख सकता है। अतः अब सर्पों अथवा गुप्तचरों द्वारा ही ठीक पता लगाना आवश्यक है कि कोई राजकर्मचारी राज्य द्रव्य का अपहरण कर रहा है या नहीं। राजकर्मचारियों की भ्रष्टाचारिता के संबंध में आचार्य कौटिल्य का दृढ़ मंतव्य है कि
यथा ह्यानास्वादयन्तुम न शक्यम जिह्वा तलस्थम मधु वा विषम वा अर्थस्थता हर्यचरेण राज्ञ स्वल्पोऽप्यना स्वादयितुम न शक्य। जैसे जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष का स्वाद लिए बिना नहीं रहा जा सकता, इसी प्रकार अर्थाधिकार पर नियुक्त पुरुष द्वारा बिना थोड़ा भी धन उपयोग किए रहा नहीं जा सकता। वो अवश्य ही यत्किंचित धन का अपहरण करते ही रहते हैं। मत्स्या यथांत सलीलम चरंतो ज्ञातुम न शक्या सलीलम पिबंतः युक्तास्तथा कार्य विधो नियुक्तः ज्ञातुम न शक्या धन मादनाना। जिस प्रकार पानी में प्रविष्ट मछली पानी पीती दिखाई नहीं देती, इसी तरह छोटे छोटे अध्यक्ष अपने अपने कार्य पर नियुक्त हुए राज्य के धन का अपहरण करते हुए जाने नहीं जा सकते। अपि शक्या गतिर्ज्ञातुम पतताम खे पतंतीणाम न तु प्रच्छन्न भावनाम युक्तानाम चरताम गति। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति का पता रखा जा सकता है, परंतु गुप्त रूप से राजा के धन को अपहरण करने वाले इन छोटे छोटे अध्यक्षों व कर्मचारियों की गति का पता लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है। आचार्य कौटिल्य का कथन है कि जब राजा ऐसे अध्यक्षों का पता लगा ले तो उन धन संपन्न अधिकारियों के धन को छीन ले और उनके पद से नीचे गिरा दे, जिससे वो आगे धन का अपहरण न कर सकें, और जो अपहरण कर लिया हो उसे उल्टा उगल दें। जो अधिकारी राज्य के धन का अपहरण न करके न्यायानुसार अपनी और राजा की वृद्धि करते हैं, राजा उनको सर्वदा उच्च पद पर नियत रखे, क्योंकि वो राजा के हित पर तत्पर हैं। 4. पण्याध्यक्ष, पौत्वाध्यक्ष और शुक्लाध्यक्ष के कर्तव्य। स्थूलमपि लाभम प्रजानामौपघातिकम वार्येत। यदि किसी व्यवहार में राजा को मोटा लाभ होता हो परंतु प्रजा की हानि होती हो, राजा उस व्यवहार का परित्याग कर दे। राजकीय बेचने योग्य वस्तुओं के अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहते हैं। वो राज्य के क्रय विक्रय व्यवहार का अधिष्ठाता होता है। पण्याध्यक्ष अपने देश में उत्पन्न तथा बाहर के देशों से आने वाली वस्तुओं का पूरा ज्ञान रखे। प्रजा में उनकी कितनी मांग है अथवा कितनी प्रियता व अप्रियता है, इसका भी पूर्ण परिचय प्राप्त करे। राज्य के लिए किस पदार्थ का अधिक और किसका अल्प संग्रह करना आवश्यक है, किसको रखना और किसको बेच देना उचित है, इन सब व्यवहारों का पण्याध्यक्ष को अनुभव होना चाहिए। जो विक्रय वस्तु अधिक हो उसकी खरीद करने के अनंतर पण्याध्यक्ष व्यापार कौशल से उसके दाम बढ़वा दे और बेचने के अनंतर फिर उसके दाम गिरवा दे। जो अपनी भूमि में उत्पन्न विक्रय वस्तु हो उसे एक ही स्थान पर बिकवाए। अन्य देशोत्पन्न वस्तुओं को पृथक पृथक स्थानों पर बेचने का प्रबंध करे। दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने बिकवाने में राजा को प्रजा के लाभ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यवहार में राजा को मोटा लाभ होता हो परंतु प्रजा की हानि होती हो, राजा उस व्यवहार का परित्याग कर दे। शीघ्र बेचने योग्य अर्थात फल सब्जी आदि वस्तुओं के बेचने में देर नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें बेचने का एकाधिकार कुछ व्यक्तियों को मिले। अनेक स्थानों पर बिकने वाली राजकीय वस्तुओं को व्यापारी नियत भाव पर बेचें। जो व्यापारी बाहर से मंगाकर वस्तुओं को देश में बेचें, पण्याध्यक्ष उनको यथासंभव रियायतें दे। उन पर आयात कर कम लगाया जाए जिससे वो कुछ लाभ पैदा कर सकें। राजकीय वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारी सायंकाल 8वें पहर में पण्याध्यक्ष के पास बिक्री का सब रुपया लकड़ी की एक पेटी में रखकर उपस्थित हों और कहें, इतना बिक गया है और इतना बाकी है। व्यापारी माप तोल के बांटों को भी उसे वहां पर लौटा दें। पण्याध्यक्ष राजकीय वस्तुओं को बाहर के देशों में बिकवाने का भी प्रबंध करे। वो इन सब बातों का ध्यान कर ले कि उसे मार्ग में कौन से कर अर्थात शुल्क देने होंगे, सामान ले जाने पर कितना व्यय होगा, विदेश के राजा को क्या भाग देना होगा इत्यादि। यदि ये सब सोचकर निर्यात व्यापार से लाभ दिखाई देता हो तभी उन वस्तुओं को बाहर भेजे, अन्यथा नहीं। स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी अथवा समुद्र मार्ग से वस्तुओं को ले जाना
अल्प व्यय साध्य होता है और मार्ग में चोर डाकू आदि का भय भी कम होता है। पण्याध्यक्ष को नदी पंथों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विदेशों में अपनी वस्तुओं की मांग तथा उनके व्यवहार का भी उसे ठीक बोध होना चाहिए। जहां लाभ हो वहीं जाना चाहिए, अलाभ के स्थान को दूर से ही छोड़ देना उचित है। तोल नाप के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष कहते हैं। पण्य पदार्थों के क्रय विक्रय में व्यापारी लोग ठीक नाप तोल करते हैं या नहीं, और उनके बाट आदि पूरे परिमाण के हैं या नहीं, इसका निरीक्षण करना पौतवाध्यक्ष का कर्तव्य है। तोलने के बाट अर्थात प्रतिमान लोहे के बनने चाहिए या मगध और मेकल देश के दृढ़ पत्थर से बनवाए जाएं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बाट पानी या अन्य लेप से वृद्धि को प्राप्त ना हो तथा गर्मी से क्षीण न हो जाएं। सोना चांदी आदि कीमती धातुओं को तोलने के लिए 6 से 8 अंगुल की तराजू बनानी चाहिए, जिससे रत्ती अर्थात गुंजा और माशे अर्थात माशक तक का नाप हो जाए। काष्ठ की तुला 8 हाथ होनी चाहिए। इसके बाट पत्थर के होते हैं। इनमें ईंधन अनाज आदि भारी वस्तुएं तोली जाती हैं। व्यावहारिकी नाम की तुला दुकानों पर वस्तुओं को सेरों में तोलने के लिए होती है। आयमानी नाम की तुला लोहा तोलने के लिए प्रयोग की जाती है। दूध घृत तेल आदि द्रव पदार्थों के नापने के लिए सूखी बढ़िया लकड़ी का बना हुआ नीचे ऊपर से बराबर मान पात्र बनाना चाहिए। प्रत्येक द्रव पदार्थ को पात्र की शिखा तक नापना चाहिए। द्रोण नाम से प्रथम छोटा नाप होता है। 16 द्रोण की एक खारी होती है। 20 द्रोण का एक कुंभ तथा 10 कुंभों का वह नाम का नाप होता है। बाट और नाप पौतवाध्यक्ष द्वारा मुद्रित होने चाहिए। जो व्यापारी सरकारी मुद्रा से चिन्हित प्रतिमानों के अतिरिक्त प्रतिमानों का प्रयोग करेगा वो दंड भागी होगा। पौतवाध्यक्ष किसी समय भी इन प्रतिमानों का निरीक्षण कर सकता है। प्रतिमानों को मुद्रित कराने के लिए अध्यक्ष को प्रतिदिन कर काकिणी अर्थात कौड़ी के हिसाब से शुल्क देना होगा। घी तोलते समय 1 का 32वां भाग, तेल तोलते समय 1 का 64वां भाग तथा अन्य द्रव पदार्थों को तोलते समय 1 का 50वां भाग बचे हुए पदार्थ के तप्त व्याजी अर्थात क्षतिपूर्ति के रूप में व्यापारी को देना होगा, क्योंकि द्रव पदार्थों का उतना उतना अंश मान पात्रों में लगा रह जाता है। इस प्रकार पौतवाध्यक्ष क्रय विक्रय व्यवहार की सत्यता का नियंत्रण करता रहे और आकस्मिक निरीक्षण द्वारा व्यापारियों पर शासन का अंकुश स्थापित रखे। नगर में बाहर से आने वाली पण्य वस्तुओं पर जो कर लिया जाता है उसे शुल्क कहते हैं। इस कर का संग्रह करने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते हैं। नगर के महाद्वार के पास शुल्कशाला का निर्माण कराया जाए, जिसके पास एक स्तंभ पर ध्वजा लटकी हो। जब व्यापारी लोग पण्य पदार्थ लेकर महाद्वार पर पहुंचे, शुल्क ग्रहण करने वाले उन व्यापारियों का नाम लिख लें और यह भी अंकित कर लें कि वो कहां से आ रहे हैं और क्या वस्तु लाए हैं। ध्वजा स्तंभ के समीप खड़े होकर व्यापारी लोग लाए हुए सामान की घोषणा करें। वो ये घोषित करें कि प्रत्येक वस्तु कितनी मात्रा में है और कितनी कीमत की है। शुल्काध्यक्ष वस्तुओं के मूल्य के अनुसार उन पर शुल्क निश्चित करेगा और प्रत्येक वस्तु को राजमुद्रा से चिन्हित कर देगा। निश्चित शुल्क देकर व्यापारी अपना सामान नगर में ले जा सकेंगे। जो व्यापारी बिना शुल्क दिए ध्वजा स्तंभ से पार चले जाएंगे, उन्हें 8 गुना शुल्क देना पड़ेगा। इन वस्तुओं पर शुल्क ग्रहण नहीं किया जाएगा। विवाह के लिए आवश्यक सामान जो कन्या को दान में दिया गया हो, जो भेंट में मिला हो, जो यज्ञ और प्रसव अर्थात शिशु उत्पत्ति के निमित्त हो, एवं जो देव पूजा, चौल अर्थात मुंडन, उपनयन, गोदान, धार्मिक दीक्षा, व्रत आदि के संबंध में हो, जो अन्य कार्य या व्यापार आदि के माल को भी विवाह आदि से संबंध रखने वाला बताए, उसे राजा चोरी का दंड दे। शुल्क दिए हुए माल के साथ बिना शुल्क दिए माल, मुहर लगे माल के साथ बिना मुहर लगे माल को छिपाकर धोखे से ले जाने वाले व्यापारी से वो वस्तु छीन ली जाए और उसका 8 गुना शुल्क वसूल किया जाए। जो मनुष्य
चुंगी के माल को भुसतुड़ी आदि चीजों में भरकर निकाल ले जाने की चेष्टा करे, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। जो मनुष्य वस्त्र, चर्म, कवच, लोह, रथ, रत्न, धान्य और पशु आदि को, जिनकी राजा ने आने जाने की बंदी कर दी हो, इनमें से कोई लाए या ले जाए तो उसको राजकीय दंड दिया जाए और उसकी वस्तु जब्त कर ली जाए। बिक्री का माल ले जाने वाली गाड़ी आदि वाहनों से अन्नपाल अर्थात सीमा रक्षक स्वापन अपनी वर्तनी अर्थात मार्ग का कर ले लेवे। घोड़े, खच्चर, गधे आदि पर 1 पण, बैल आदि पशुओं पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि पशुओं पर 1/4 पण और कंधे पर माल ले जाने वाले पर 1 माशक अर्थात तांबे का सिक्का कर लगाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यापारी की कोई वस्तु खो जाए तो उसको ढूंढकर या चोरों से छीनकर अन्नपाल दिलाए या आप फैसला करें, क्योंकि ये उसी की जिम्मेदारी है। विदेश से आने वाले सार्थ अर्थात गिरोह के घटिया या बढ़िया माल को जांचकर अन्नपाल उस पर अपनी मुहर लगा दे और शुल्काध्यक्ष के पास जाने की उनकी सूचना दे। व्यापारी के वश में रहने वाले गुप्तचर यथा समय इन व्यापारियों की चेष्टाओं की राजा को सूचना देते रहें। राष्ट्र को पीड़ित करने वाले और अच्छा फल न देने वाले विष आदि पदार्थों को राजा नष्ट करवा दे और उन्हें प्रवेश न करने दे। जो माल प्रजा का महान उपकार करने वाला हो, जैसे अन्न, औषधि इत्यादि, उसे बिना शुल्क ही अपने देश में आने दे। 5. सीताध्यक्ष, गोअध्यक्ष और सूताध्यक्ष के कर्तव्य। प्रजापतये काश्यपाय देवाय च नमः सदा, सीता में रिध्यताम देवी, बीजेषु च धनेषु च। प्रजापति काश्यप देव को सदा नमस्कार है। उसके अनुग्रह से मेरी कृषि धान्य से परिपूर्ण होवे। ये कृषि देवता मेरे बीजों और धन में निवास करें। हल चलाने से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को सीता कहा जाता है। इस सीता अर्थात कृषि कर्म के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते हैं। सीताध्यक्ष कृषि शास्त्र एवं वनस्पति विज्ञान का पंडित हो। वो अन्य अनुभवी कर्मचारियों की सहायता से धान्य, पुष्प, फल, शाक, कंद, मूल, बेल, सन, कपास आदि के बीजों का यथा समय संग्रह करे। इन बीजों को बहुत बार हल जोती हुई भूमि में दास, मजदूर अथवा कैदियों द्वारा बोने का प्रबंध कराए। कृषक यंत्र अर्थात खेत जोतने के विशेष यंत्र तथा बैलों आदि की कमी इन्हें न होने दे। लुहार, बढ़ई, गड्ढा खोदने वाले व भरने वाले, रस्सी बटने वाले तथा सर्प पकड़ने वाले की सहायता भी इन्हें यथेष्ट प्राप्त हो। भूमि सिंचन के लिए पर्याप्त वर्षा का होना भी आवश्यक है। जल प्रदेशों में 16 द्रोण वर्षा पर्याप्त है। खुश्क प्रदेशों में 24 द्रोण वर्षा का होना आवश्यक है। नहरी प्रदेश में समय समय पर साधारण वर्षा कृषि के लिए पर्याप्त मानी गई है। यदि कुल वर्षा की 1/3 वर्षा ऋतु के आरंभ तथा अंत में हो और 2/3 मध्य में हो, उसे कृषि के लिए अति उत्तम माना गया है। 7 दिन में 3 बार वर्षा होना उत्तम है। सारी वर्षा ऋतु में 80 बार बूंदों की वर्षा होनी चाहिए। 60 बार धूप खिल गई और फिर साधारण वर्षा हो गई, इस तरह बरसना चाहिए। ये वर्षा अत्युत्तम मानी गई है। वायु के चलने और धूप के खिलने को अवकाश देकर तथा 3 बार हल चलाने का अवसर छोड़कर जहां वर्षा होती है, वहां निश्चय ही अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती है। जिस देश में जैसी वर्षा हुई हो, उसी के अनुसार बीज भी बोना चाहिए। शाली, व्रीहि अर्थात चावल, तिल, प्रियंगु अर्थात कंगनी आदि वर्षा के पूर्व काल में अधिक बरसने पर बो देने चाहिए। मूंग, उड़द आदि मध्य में बरसने पर बोने चाहिए। गेहूं, जौ, मटर, मसूर, अलसी और सरसों आदि वर्षकाल के अंत में अच्छी वर्षा होने पर बोने उचित हैं। जो खेत बोए न गए हों, उन्हें सीताध्यक्ष आधी बटाई पर अन्य किसानों को बोने के लिए दे दे। जो अपने परिश्रम से ही अपना निर्वाह करते हैं, उन्हें बोई हुई जमीन की पैदावार का 1/4 या 5वां भाग अवश्य देना चाहिए। किसान यदि अपने ही सेतुओं अर्थात तालाबों से स्वयं सिंचाई का प्रबंध करें, तो वो राजा को उत्पत्ति का 5वां भाग दें। यदि सरकारी तालाबों से जल लाया जाए
तो राजा को चौथा भाग देना उचित है। यदि नहरों द्वारा खेती को सींचा गया हो तो राजा को उपज का तीसरा भाग मिलना चाहिए। लाभ की दृष्टि से चावल बोना सर्वश्रेष्ठ है, गेहूं बोना मध्यम है, ईख की खेती अधम मानी गई है क्योंकि ईख के बोने में बड़ा श्रम, कीड़े आदि की बाधा और अधिक व्यय होता है। जल प्रदेश ककड़ी आदि फलों के लिए उत्तम है। नदी के प्रवाह से सींचा हुआ प्रदेश अंगूर और ईख के लिए उपयोगी है। शाक मूल आदि के लिए कूप जल श्रेष्ठ माना गया है। धान के बीजों को रात के समय ओस में और दिन के समय धूप में 7 दिन रात तक रखना चाहिए। मूंग उड़द आदि को 3 या 5 रात तक ओस में रखना और दिन में धूप में सुखाना चाहिए। ईख को मधु, घृत और सूअर की चर्बी के साथ गोबर लपेटकर सुरक्षित रखना योग्य है। गुठली के भीतर निकलने वाले बीजों को गोबर में मिलाकर रखें। आम, कटहल आदि के बीजों को गौ की अस्थि या गोबर से धोने के बाद गड्ढे में कुछ सेंकना उचित है। कपास के बीज अर्थात बिनौले और सांप की केंचुली को इकट्ठा कर लें। जहां इन दोनों का धुआं दिया जाएगा वहां पर सर्प नहीं ठहरेगा। समय पर उत्पन्न हुए अन्न आदि को चतुर मनुष्य सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करे। खेत में पीछे जो पयाल अर्थात तुष आदि असार वस्तुएं बचें, उन्हें भी बुद्धिमान पुरुष ना छोड़ें। फसल कटने पर अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर बना देने चाहिए। ये ढेर परस्पर समीप नहीं होने चाहिए। उनकी चोटियां छोटी और नीची होनी चाहिए। धान कूटने के खलिहान पास पास होने चाहिए। वहां काम करने वाले मजदूर पानी हमेशा अपने साथ रखें। खलिहानों के नजदीक आग कभी नहीं जलानी चाहिए। सीताध्यक्ष इस प्रकार बीज बोने से लेकर धान्य तैयार होने तक कृषि की राष्ट्र में पूर्ण सुव्यवस्था करे। कृषि की उन्नति के लिए पशुपालन अत्यंत आवश्यक है। पशुपालन के अधिष्ठाता को गोअध्यक्ष कहते हैं। 1. गोपालक, पिंडारक अर्थात भैंस पालक, दोहक, मंथक अर्थात मथने वाला और लुब्धक अर्थात जंगली जीवों से गायों को बचाने वाला। ये 5 मनुष्य 100-100 गौ आदि पशुओं की रक्षा पर नियुक्त किए जाएं। इन्हें राज्य से नकद वेतन दिया जाए। यदि इनका दूध या घृत में भाग रखा जाएगा तो वो बछड़ों को भूखा मार देंगे। ऐसे गो रक्षकों को वेतनोपग्राहिक अर्थात वेतन लेने वाला कहा जाता है। 2. जब 100 गायों को एक ही पालक के निरीक्षण में रखा जाता है जो बदले में घी की निश्चित राशि तथा पशु चर्म राजकोष में देता है, ऐसे ढंग को कर प्रतिकर कहते हैं। 3. जो राज्य द्वारा दी गई बीमार, अंगहीन, एक से दुही जाने वाली, कठिनाई से दुही जाने वाली एवं मृतवत्सा इन 5 प्रकार की गायों के 20-20 को मिलाकर 100 गायों का पालन करता है, उसे भग्नोत्सृष्टक कहते हैं। वो उनसे उत्पन्न घृत आदि की निश्चित राशि को राजकोष में प्रति वर्ष जमा करा देता है। 4. जो शत्रु के आक्रमण अथवा जंगली जंतुओं के भय से अपने पशुओं को राजकीय गौशाला में भेज देता है और उनके पालन का व्यय राजकीय कोष में जमा करा देता है, उसे भागानुप्रविष्टक कहते हैं। गो अध्यक्ष ऐसी गौशालाओं का स्वयं सीधा प्रबंध करता है। बैल 6 प्रकार के होते हैं। वत्स अर्थात दूध पीने वाला, वत्स्तर अर्थात दूध छोड़ देने वाला, दम्य अर्थात हल में चलने योग्य, वाहन अर्थात बोझ ढोने में समर्थ, वृष अर्थात सवारी का बैल और ऊक्षाण अर्थात सांड। गो संवर्धन के लिए हृष्ट पुष्ट बैलों की रक्षा करना भी गो अध्यक्ष का कर्तव्य है। ऐसे बैलों को हरी घास, खल, दाना, कुट्टी, नमक, तेल, जौ, उड़द तथा आधा पका हुआ अन्न पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। खेती में काम करने वाले बैलों को भी यथेष्ट खाद्य सामग्री देनी चाहिए। खर और अश्वों के झुंड में 5% सांड पर्याप्त हैं। भेड़ और बकरियों में प्रतिशत 10 गर्भ स्थापन करने वाले मेढ़े और बकरे होने उचित हैं। गाय, भैंस और ऊंटों के झुंड में प्रतिशत 4 सांड अर्थात गर्भधारक पर्याप्त हैं। जो मनुष्य
यूथ के वृष को किसी दूसरे वृष अर्थात सांड से लड़ाए या सांड को मार डाले, उसे उत्तम साहस दंड अर्थात बहुत भारी सजा होनी चाहिए। जो गाय को मारे या मरवाए, हरण करे या करवाए, उसे मृत्यु दंड होना चाहिए। गोपालक बाल, वृद्ध और बीमार पशुओं की भी यथोचित देखरेख रखें। वो गायों को लुब्धकों अर्थात शिकारियों द्वारा चोर, सिंह, सर्प, व्याल आदि हिंसक पशुओं से रहित किए गए वनों में चराने के लिए ले जाएं। इन पशुओं को डराने के निमित्त तथा गोचर भूमि के ज्ञान के निमित्त डरने वाली गायों के गले में घंटा बांध दें। गोपालक लोग गायों को संप्रदेश, अच्छी तरह उतरने योग्य, कीचड़ आदि से हीन, ग्रह के भय से मुक्त तालाबों में जल पीने के लिए उतारें और जलपान कराकर हरी घास वाली चरागाहों में छोड़ दें। हिंस्र जंतु अथवा चोर से पकड़े हुए तथा व्याधि या बुढ़ापे से मरे हुए पशु की फौरन गो अध्यक्ष को सूचना कर दें, अन्यथा उन्हें पशु के मूल्य का रुपया देना पड़ेगा। किसी कारण से मरी हुई गौ, भैंस आदि का अंकित चर्म, अजा और भेड़ों के चिन्हित कान, अश्व, खर, ऊंट आदि की अंकित पूंछ जाकर गो अध्यक्ष को दिखानी चाहिए। मृत पशु के गीले या सूखे मांस को बेच देना चाहिए। वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में गायों को दोनों समय दुहा जाए। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में एक काल दुहना चाहिए। द्वितीय काल में दूध निकालने वाले को अंगुष्ठ छेदन का दंड होना चाहिए। गौ बैल की समृद्धि से कृषि की समृद्धि होती है और कृषि की समृद्धि से देश समृद्ध होता है। अतः गो अध्यक्ष गोपालन के कार्य में सदा तत्पर रहे। इसी में धन धान्य की प्रचुरता और प्रजा में आनंद रहता है। सूनाध्यक्ष का कर्तव्य अवध्य पशु पक्षियों की रक्षा करना तथा वध्य पशुओं को मरवाने का प्रबंध करना है। सरकारी तौर से जिनके नहीं मारने की घोषणा की गई हो उनको तथा तपोवन निवासी मृग, पशु पक्षी और मछलियों को जो पकड़ता या मारता है उस पर सूनाध्यक्ष उत्तम साहस दंड देने की व्यवस्था रखे। खुले जंगल में हिंसक जानवरों को मारने पर कोई दंड नहीं रखा जाए। सूनाध्यक्ष ऐसे मारे हुए जानवरों के मूल्य का 6वां भाग कर के रूप में ग्रहण करे। क्रौंच, कुरर, हंस, चक्रवाक, जीव जीवक, चकोर, मत्त कोकिल, मोर, तोता, मैना आदि क्रीड़ा योग्य तथा अन्य सुंदर पक्षियों की हिंसा करने वाले दुष्ट प्राणियों से रक्षा करनी चाहिए। यदि सूनाध्यक्ष इनकी रक्षा करने में कोई प्रमाद करे तो उसे राजा की तरफ से दंड मिलना चाहिए। बछड़ा, वृष और गाय सदा अवध्य हैं। जो पुरुष इन्हें मारे उस पर 50 पण अर्थात स्वर्ण मुद्रा का दंड होना चाहिए। जो मनुष्य अन्य पशुओं को भी क्लेश पूर्वक मारता है उस पर भी 50 मुद्रा का दंड होना चाहिए। सूना स्थान में अन्यत्र मारे हुए पशु का मांस तथा सिर और अस्थिहीन मांस, दुर्गंधपूर्ण मांस और स्वयं मरे हुए पशु आदि का मांस नहीं बेचना चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो उस पर 12 पण दंड होना उचित है। सूनाध्यक्ष सदा अपने निरीक्षण में ही बेचने योग्य मांस की व्यवस्था करे। दुष्ट जंतु सिंह आदि, मृग, नीलगाय, व्याल, सर्प आदि तथा उभयचारी मत्स्य आदि ये सब सुरक्षित वनों से अन्यत्र प्राप्त हों तो मारे या पकड़े जा सकते हैं। राजा के सुरक्षित वनों में सिंह आदि हिंसक जंतु तथा मृग आदि साधारण जंतुओं को भी मारने की आज्ञा नहीं होती। इन सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त स्वच्छंद घूमने वाले जंगली पशु पक्षियों का वध या बंधन नहीं किया जा सकता। 6. सूत्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष और गणिकाध्यक्ष के कर्तव्य। सूत्राध्यक्ष सूत्र वर्म वस्त्र रज्जु व्यवहारम तजय पुरुष कार्येत। सूत्राध्यक्ष ही सूत्र, कवच, वस्त्र और रज्जु बनवाने का कार्य उस कार्य में कुशल पुरुषों द्वारा करवाए। ऊन, छाल के रेशे, कपास, सन और क्षौमों अर्थात रेशम के धागे को सूत्राध्यक्ष विधवाओं, अंगहीन स्त्रियों, कन्या, सन्यासिनी, कैदिन, वेश्याओं की वृद्धा माता, वृद्ध राजदासी तथा देवस्थान से बहिष्कृत देवदासियों द्वारा करवाए।
सूत की सफाई, मोटाई और गोलाई देखकर सूत्राध्यक्ष इनकी भृति अर्थात मजदूरी का निर्णय करे। यदि दिए हुए कच्चे माल से उनका सूत कम उतरे तो उतना ही उनका वेतन या मजदूरी कम कर देनी चाहिए। सूत्राध्यक्ष अनुभवी कारीगर पुरुषों से भी काम करवाए और उनसे रेशमी वस्त्र, ऊनी कपड़े तथा रंकू हरिण के रोमों के वस्त्र बनवाए। इन कारीगरों को उचित वेतन देकर संतुष्ट रखे। यदि छुट्टी वाले दिन वो काम करें तो उन्हें विशेष वेतन दे। जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती, पति के परदेश जाने से असहाय हैं और अपना उदर स्वयं भरना चाहती हैं, सूत्राध्यक्ष उनके पास अपनी दासी भेजकर आदर के साथ उनसे कार्य करवाए। जो स्त्रियां स्वयं सूत्रशाला में आए, उनके परिश्रम का वेतन शीघ्र देकर सूत्राध्यक्ष कता हुआ सूत्र लेवे और अन्य रुई आदि दे देवे। सूत्रशाला में दीपक का उतना ही प्रकाश रहना चाहिए जितने में सूत्र काता जा सके। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के मुख की ओर ना देखे और ना बातचीत करे। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे उचित दंड दिया जाए। जो सूत्राध्यक्ष कारीगरों को वेतन देने में देर करे या बिना काम के वेतन दे दे, उसे भी दंड दिया जाए। वेतन लेकर काम ना करने वाले कारीगर की अंगुलियां कटवा देनी चाहिए। जो राजकीय द्रव्यों को खा जाएं, अपहरण कर लें, उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। सूत्राध्यक्ष सन से रस्सियां बनवाए, बेंत और बांसों के रेशों से घोड़ा बांधने वाली श्रृंखलाएं बनवाए, वल्क अथवा वृक्ष की छालों से कवच तथा रथ के प्रसाधन वस्त्रों को बनवाए। कुटुंबिनः कृतेषु श्वेत सुरा मौर्षधार्तम वरिष्ठ मन्यद्वा कर्तुमाल भरेन उत्सव समाज यात्रासु चतुरः सौरिको देवः। गृहस्थी लोग उत्सव अर्थात विवाह आदि के समय पर ही श्वेत सुरा का उपयोग करें। औषधि के निमित्त अरिष्ट या अन्य सुरा का व्यवहार किया जा सकता है। वसंत आदि उत्सव, समाज अर्थात पंचायत, देव यात्रा आदि के समय पर सुराध्यक्ष लोगों को सुरा पीने की 4 दिन की छुट्टी दे। सुराध्यक्ष सुरा बनवाने और उसके बेचने का व्यवहार दुर्ग, राष्ट्र अर्थात ग्राम अथवा स्कंधावार अर्थात छावनी में करवाए। इसे बनवाने का ठेका भी दिया जा सकता है। ठेकेदारों के अतिरिक्त जो सुरा बनाए उस पर 100 पण जुर्माना लगाया जाए। सुरापान किए हुए पुरुषों को उत्सव आदि में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए। इसे पीकर कर्मचारी अपने कार्य में भूल कर सकते हैं। बड़े बड़े उत्तम पुरुष भी सुरापान द्वारा अपनी मर्यादा को छोड़ बैठते हैं और तीक्ष्ण तथा उद्धत मनुष्य तो शास्त्रों का अनुचित प्रयोग भी कर बैठते हैं। जो पीने वाले हैं जाकर सुरापान करें और जब तक उनका नशा रहे वो पानालयों से कहीं भी ना जाएं। निक्षेप अर्थात धरोहर, उपनिधि अर्थात गिरवी का माल, प्रयोग अर्थात अमानत, चोरी आदि। इसी प्रकार अन्य अनुचित उपायों से संचित किए हुए द्रव्य को लोग प्राय सुरापान में व्यय किया करते हैं। उनका पता लगाने का सुरागृह अच्छा स्थान है। जो पुरुष अत्यंत व्यय करता हो, वह आमदनी से अधिक खर्चता हो, उसका भी सुरागृह में पता चल सकता है। वैदेहिक गुप्तचर उन्मत्त पुरुषों के गुप्त भाव या चेष्टाओं का सुरागृह में पता लगा सकते हैं। सुराध्यक्ष स्वतंत्र सुरा बनाने वालों से निश्चित शुल्क को ग्रहण करे और जहां तक हो सके राजकीय सुरागृहों से ही मुद्रांकित सुरा जो अति तीक्ष्ण ना हो बिकवाने का प्रबंध करे। कर्मकरों को इसी साधारण सुरा का प्रयोग करने देना चाहिए। गणिकाओं अर्थात वेश्याओं पर नियंत्रण रखने के लिए गणिकाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं की आय, दायाद्य तथा व्यय पर नियंत्रण रखे। वो गणिकाओं के पास जाने वाले पुरुषों की गणना, गणिकाओं को गान आदि से मिले हुए धन और भविष्य में होने वाली आमदनी को अपने रजिस्टर में लिखता रहे और वेश्याओं को अधिक व्यय करने से रोक दे। गणिका वाणी से किसी के साथ दुर्व्यवहार करे अथवा अपनी लड़की से कठोरता का व्यवहार करे तो उसे दंड देना चाहिए। जो कोई व्यक्ति किसी कामना रहित स्त्री पर बलात्कार करे या कुमारी कन्या से व्यभिचार करे तो उसे भारी दंड देना चाहिए। जो पुरुष नहीं रहना चाहती हुई गणिका को बलपूर्वक रोक कर रखता है या उसे मुक्त नहीं होने देता तथा नाक आदि काटकर उसे कुरूप बनाता है, उस पर
1 सहस्त्र मुद्रा दंड होना चाहिए। गणिका अपने भोग धन, इतर आय तथा आने वाले पुरुषों की सूचना स्वयं गणिकाध्यक्ष को देती रहे। जो वेश्या अपने घर आए किसी धनी पुरुष को मार डाले तो उस वेश्या को उसी पुरुष की चिता के साथ जला दिया जाए अथवा पीछे जल में डुबो दिया जाए। प्रत्येक रूपाजीवा अर्थात रूप बेचकर जीविका कमाने वाली स्त्री वेश्यावृत्ति की अपनी मासिक आमदनी में से 2 दिन की आय राजकोष में शुल्क के रूप में प्रदान करे। वेश्याओं के पुत्रों को राज्य की तरफ से अभिनय अर्थात रंगोपजीवी के कार्य में शिक्षित किया जाए। राजा वेश्याओं का प्रयोग गुप्तचर रूप में भी करे और उनके द्वारा साधारण प्रजा, धनी पुरुषों तथा शत्रुओं के भेद का पता लगाता रहे। 7. सेनाध्यक्षों अर्थात अश्व, हस्ती, रथ, पत्याध्यक्षों के कर्तव्य। सेनापति सर्वयुद्ध प्रहरण विद्या विनीतो हस्त्यश्वरचर्या संपुष्ट चतुरंगस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानम विद्यात्। युद्ध के शस्त्रास्त्रों की विद्या में निपुण सेनापति अश्व, हस्ती, रथ आदि चतुरंगिणी सेना की उनके अध्यक्षों द्वारा व्यवस्था करे। अश्वाध्यक्ष सेना के लिए अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंध करे। वो उनके कुल, वय, वर्ण, वर्ग तथा उनके आने के स्थान का नाम इत्यादि अपने रजिस्टर में अंकित रखे। अश्वों की गणना के अनुसार लंबी चौड़ी 4 द्वारों से युक्त अश्वों के घूमने के योग्य बरामदे से सुशोभित घुड़साल बनवाई जाए, जिसमें घोड़ी गर्भ धारण करने वाले अश्व और युवा घोड़ों को पृथक पृथक बांधा जाए। जब घोड़ी बच्चा पैदा करे 3 दिन तक उसे सेर सेर भर घी पिलाया जाए। 10 दिन के अनंतर बच्चे को भी घी और सत्तू मिलाकर खिलाया जाए और 6 महीने तक 1-1 सेर दूध उसके भोजन के लिए नियत हो। 4-5 वर्ष का अश्व सब कार्य करने के लिए समर्थ हो जाता है। उत्तम अश्व का मुख 32 अंगुल चौड़ा होता है। उत्तम अश्व की मोटाई 100 अंगुल होती है। उत्तम अश्व की शाली, व्रीहि, जौ, कंगनी आदि अन्न तथा पकाए हुए मूंग या उड़द का पुलाव बनाकर खाने के लिए देना चाहिए। युद्ध के उपयोगी अश्वों में कंबोज अर्थात काबुल, सैंधव अर्थात सिंध, आरट अर्थात पंजाब, वनायुज अर्थात अरब देश में उत्पन्न अश्व सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। वाल्हीक अर्थात बलख, पापेयक अर्थात सीमा प्रांत, सौवीरक अर्थात राजपूताना और तितिल देश में उत्पन्न अश्व मध्यम कोटि के माने गए हैं। इन अश्वों को तीक्ष्ण अर्थात तीव्र, भद्र अर्थात मध्य और मंद गति के अनुसार युद्ध, सवारी और खेल कूद में लगाना चाहिए। युद्ध संबंधी प्रत्येक कार्य करने में समर्थ अश्व के काम को सान्नाह्य कहते हैं। इनकी उछलना, कूदना, 3 पैरों से चलना, सिंह की तरह डग भरना इत्यादि 16 प्रकार की यतियां मानी जाती हैं। अश्वों के रोग प्रतिकार के लिए तथा ऋतु के अनुकूल भोजन व्यवस्था करने के लिए उनके चिकित्सक नियत हों। सूत्रग्राहक अर्थात साइस, अश्वबंधक अर्थात अश्वों को बांधने वाले, यावसिक अर्थात घास लाने वाले, स्थानपाल अर्थात घुड़साल के प्रबंधक, केश काटा, बालों को साफ करने वाले इत्यादि अपने अपने कामों से अश्वों की सेवा करें। आश्विन शुल्क पक्ष की 9वीं तिथि को अश्वों का नीराजनोत्सव अर्थात शांति कर्म मनाना चाहिए। इस तरह सधे हुए घोड़े युद्ध के लिए उपयोगी होते हैं। हस्त्याध्यक्ष का कर्तव्य सेना के लिए बलिष्ठ हाथियों का प्रबंध करना है। उसे हाथियों को युद्धोपयोगी कर्म सिखलाने, रोगी होने पर उनकी चिकित्सा करने, उनके योग्य भोजन का प्रबंध करने इत्यादि का अनुभव होना चाहिए। हाथियों के लिए एक विशाल गजशाला का निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वार बड़े बड़े हों। इस गजशाला में हाथी की लंबाई चौड़ाई के अनुसार चौकोर, चिकना, गजबंधन स्थान होना चाहिए। युद्ध के लिए उपयोगी या रथ में जोड़े जाने वाले हाथियों की शाला दुर्ग के भीतर हो और युवा हाथी तथा उन्मत्त हाथियों के रहने का स्थान दुर्ग से बाहर हो। दिन के 8 भागों में प्रथम और 7वां भाग हाथी को पका हुआ भोजन खाने को देना चाहिए। दोपहर से पूर्व ही हाथी को व्यायाम अर्थात गज शिक्षा कराना उचित है। दोपहर के बाद उसे कुछ पीने को देना चाहिए।
7 हाथ ऊंचा, 9 हाथ लंबा, 10 हाथ मोटा और 40 वर्ष की अवस्था वाला हाथी सर्वश्रेष्ठ होता है। 30 वर्ष का मध्यम और 25 वर्ष का कनिष्ठ होता है। युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हाथियों को ही प्रयोग में लाना चाहिए। 8 हाथ ऊंचे हाथी को अज्यराल कहते हैं, जो युद्ध काल के लिए सर्वोत्तम है। सूखी घास, पत्ते, चावल, तेल, घी, दूध, दही, गुड़, मद्य, नमक तथा मांस का रस हाथियों के खाद्य पदार्थ हैं, जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। तीव्र, मध्यम तथा मंद कोटि के हाथियों से उनकी अवस्था अनुसार प्रतिदिन व्यायाम अर्थात युद्धोपयोगी अभ्यास कराना चाहिए। जिस राजा के पास बलिष्ठ तथा सुशिक्षित हाथियों की सेना होती है, वो युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। सेना के रथों के अध्यक्ष को रथाध्यक्ष कहते हैं। रथों की रक्षा के लिए एक सुंदर रथशाला का निर्माण कराना चाहिए, जिसमें प्रत्येक रथ के लिए पृथक पृथक स्थान हो। रथ 10 पुरुषों के बैठने योग्य 12 हाथ लंबा होना चाहिए। इसमें एक एक हाथ कम करते जाने से 7 प्रकार के रथ होते हैं। देवों के उत्सवों में काम आने वाले रथ देवरथ, विवाह आदि मंगल कार्यों में व्यवहार में आने वाले रथ पुष्परथ, संग्राम के योग्य रथ सांग्रामिक, साधारण यात्रा के उपयोगी रथ पारिमाणिक, शत्रु पर चढ़ाई के लिए उपयोगी रथ परपुराभियानिक और अश्व आदि की शिक्षा के लिए उपयोगी रथ वैनियिक कहते हैं। रथाध्यक्ष इन सब तरह के रथों को तैयार कराए। बाण, धनुष आदि उपकरण, सारथी, रथिक, योद्धा और रथ के अश्वों की सारी विधियों का रथाध्यक्ष को अनुभव होना चाहिए। रथों पर बैठकर ही योद्धा वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं, अतः उनका प्रत्येक अंग अर्थात अरे, धुरा, चक्र इत्यादि सुदृढ़ और सुपरीक्षित होना चाहिए। रथ का सारथी रथ संचालन में अति कुशल और युद्ध विद्या में सुशिक्षित होना चाहिए। उसकी दक्षता से ही विजय सिद्धि हो सकती है। पत्याध्यक्ष का भी यही ढंग है। पत्याध्यक्ष मूल सेना, भृत सेना अर्थात वेतनभोगी सेना, श्रेणी बल अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों पर नियत सेना, मित्र सेना, शत्रु सेना और वनवासियों की सेना के सार और असार का ज्ञान रखे। नीचे ऊंचे प्रदेश, संप्रदेश तथा खनक अर्थात खाई, प्रकाश तथा कूट युद्ध एवं आकाश युद्ध कर्म में कैसे प्रवृत्त होना है और कैसे पीछे हट जाना है, सब पत्याध्यक्ष को अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए। सेनापति उपर्युक्त चारों अध्यक्षों पर कड़ा नियंत्रण रखे। अश्वाध्यक्ष से लेकर पत्याध्यक्ष तक करने योग्य सब कार्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान होना सेनापति के लिए आवश्यक है। तभी वो चतुरंगिणी सेना को युद्ध में अपराजेय बना सकता है। अपनी भूमि, युद्ध का समय, शत्रु की सेना, शत्रु के व्यूह को तोड़ना, बिखरी हुई सेना एकत्र करना, संगठित शत्रु बल को तोड़ देना, बिखरी हुई शत्रु सेना का वध, दुर्ग का नाश और चढ़ाई के समय का ज्ञान इत्यादि सेनापति को भली प्रकार विदित होने चाहिए। सेना की शिक्षा में तत्पर सेनापति तूर्य, ध्वज और पताकाओं से अपनी सेना के संकेत नियत करे और इन्हीं संकेतों के द्वारा वो युद्ध में ठहरने, चढ़ाई करने या शस्त्र चलाने आदि के कार्यों का संपादन करे। 8. नगराध्यक्ष अर्थात नागरिक के कर्तव्य। समाहर्ता जनपदम चिंत ये देवे मुत्थितः चिंत ये युष्य संस्थास्तः संस्थाश्चान्य स्वेयो नः। कर संग्रह के अतिरिक्त समाहर्ता अन्य गोप, स्थानिक आदि अधिकारियों की सहायता से राष्ट्र अर्थात ग्रामों की भलाई का विचार करे। नागरिक नगरों के शासन, प्रबंध तथा हित का चिंतन करे। प्रत्येक शासन संस्था लोक कल्याण का संपादन करे। समाहर्ता ग्रामों का ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ इन 3 विभागों में विभाजन करे। ये विभाजन उपज और मनुष्य गणना के आधार पर होना चाहिए। पुनः ग्रामों को निम्न कोटियों में पुस्तक निबंधों अर्थात रजिस्ट्रों में अंकित किया जाए। क. पारिहारिक वो ग्राम जिन्हें कर देने से मुक्त किया गया है। ख. आयुधीय जो राष्ट्र को सिपाही देते हैं। ग. हिरण्य जो राजकोष में अपना कर स्वर्ण मुद्रा में देते हैं। घ. कुप्य जो कच्चा माल देकर कर प्रदान करते हैं। ण. विष्टि जो राज्य कार्यों के लिए मजदूर देकर कर पूरा करते हैं।
च, कर प्रतिकर, जो गव्य पदार्थों में कर प्रदान करते हैं। 5 से 10 ग्रामों तक का अधिकारी गोप नाम से कहा जाता है। वो ग्रामों की सीमाओं को नियत करता है। वो भूमियों को कृष्ट अर्थात खेती योग्य, अकृष्ट अर्थात बंजर, स्थल अर्थात ऊंची भूमि, केदार अर्थात धानों के खेत, आराम अर्थात बागीचे, वाट अर्थात ईख के खेत, वन अर्थात लकड़ी के जंगल, वास्तु अर्थात गांव की भूमि, चैत्य अर्थात देवालय, सेतुबंध अर्थात तालाब आदि, श्मशान, सत्र अर्थात सदावर्त स्थान, प्रपा अर्थात प्याऊ, पुण्य स्थान अर्थात तीर्थ स्थान, विवीत अर्थात चरागाह, पथ अर्थात राजमार्ग आदि में विभक्त करता है और उनका उल्लेख अपनी पुस्तक में रखता है। उस पुस्तक में कर देने वाले और कर ना देने वाले लोगों का भी उल्लेख होता है। इतने किसान, ग्वाले, व्यापारी, शिल्पी, कर्मकर अर्थात मजदूर, सेवावृत्ति करने वाले लोग ग्रामों में बसते हैं। इसका उल्लेख समाहर्ता के रजिस्टर में होता है। इसी तरह इतने चौपाए इस ग्राम में हैं। इतना सुवर्ण, विष्टि अर्थात श्रम और दंड अर्थात सेना इससे कर रूप में प्राप्त होता है। ये सब उल्लेख भी समाहर्ता की पुस्तक में होता है। समाहर्ता प्रत्येक कुल की स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध एवं उनके काम, चरित्र, आजीविका तथा व्यय आदि के आंकड़े भी अपनी पुस्तक में अंकित रखता है, जिससे प्रजा की वस्तु स्थिति का उसे ज्ञान होता रहे। जिला के सब गोपों पर एक स्थानिक अधिकारी होता है जो उनके सब कार्यों का निरीक्षण करता है। जिले के स्थानिक अधिकारियों पर प्रदेष्टा अर्थात कमिश्नर नाम का उच्चाधिकारी होता है। इसका विशेष कर्तव्य बलि अर्थात धार्मिक कर संग्रह करना होता है। प्रत्येक बड़े नगर में नगराध्यक्ष होता है जो विशेष रूप से नगरवासियों की भलाई का चिंतन करता है। नागरिक भी 10, 20 या 40 कुल के पीछे एक गोप नामक अधिकारी नियुक्त करता है जो उन कुलों के स्त्री, पुरुष, जाति, गोत्र, नाम, काम, चलने फिरने वाले पशु, आय तथा व्यय का ज्ञान रखता है। नगर में एक धर्माध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है जो धर्मस्थानों, धर्मशालाओं, मंदिरों, तीर्थों आदि का विशेष निरीक्षण करता है और लोगों की धर्म कार्य में सहायता करता है। सच्चे तपस्वियों और वेद पाठियों को नगराध्यक्ष उदारता से दान देता है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की हमेशा देखरेख रखी जाती है। धर्माध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई धर्मशालाओं में नहीं ठहर सकता। शिल्पी और व्यापारी लोग अपने पहचाने हुए शिल्पियों और व्यापारियों को ही अपने कारखाने तथा दुकानों पर ठहरने देते हैं। जो माल वो बेचने के लिए लाए हों उसकी सूचना यथा समय नागरिक को दे दी जाती है। प्रत्येक गृहस्थी को घर में आने वाले और जाने वाले अतिथि की सूचना भी नागरिक को देनी होती है। यदि वो समय पर ऐसी सूचना नहीं पहुंचाता तो अपराधी समझा जाता है। व्यापारी तथा ग्वाले के रूप में फिरने वाले गुप्तचर देवालय, धर्मशाला, तीर्थ स्थानों पर जाकर अजनबी पुरुषों की चेष्टाओं का पता लगाते हैं और उनकी सूचना नागरिक को पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार वो शिल्पशालाओं, सुरागृहों, दूत्यागारों आदि का निरीक्षण करते हैं और नगर में आने जाने वालों का पूरा ज्ञान रखते हैं। नगर में अग्नि प्रतिकार का पूरा प्रबंध होना आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय फूस के घरों में आग जलाने का निषेध रहना चाहिए। प्रत्येक घर में जल से भरी मटकी, चमड़े की मशक, कुल्हाड़ी, शूर्प अर्थात फूस खींचने की डंगी आदि का प्रबंध होना चाहिए। गली या बाजारों में भी पानी से भरे हुए सहस्त्रों की संख्या में घड़े रखे होने चाहिए। इसी तरह चौराहों, नगर के प्रधान द्वारों और राज्य कार्यालयों में भी जल का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। जो अग्नि द्वारा अपनी जीविका कमाते हों उन्हें नगर के बाहर एक ओर बसाना चाहिए। घर के मालिक रात में कहीं ना जाकर अपने घरों के द्वारों पर ही शयन करें। यदि घर में आग लग जाए तो आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसकी असावधानी से आग लगे उसे कड़ा दंड देना चाहिए। यदि कोई आग लगाता पकड़ा जाए तो उसको आग में जलाकर मार दिया जाए। नगर की सफाई का प्रत्येक नगरवासी को सदा ध्यान रखना चाहिए। जो गलियों में कूड़ा करकट फेंके उस पर पण का 8वां भाग दंड होना चाहिए।
जो पानी कीचड़ से गलियों को गंदा करे उसे चौथाई पण दंड दिया जाए। राजमार्ग अर्थात प्रधान सड़क को गंदा करने वाले मनुष्य पर आधा पण दंड डाला जाए। धर्मशाला, तीर्थस्थान, जलस्थान, देवालय और राज्य कार्यालयों पर जो कोई मनुष्य मलोत्सर्ग करे उस पर क्रम से एक एक पण बढ़ाते हुए दंड होना चाहिए। मूत्रोत्सर्ग करने वाले पर इसका आधा दंड हो। औषध, रोग अथवा भय के कारण यदि इन स्थानों पर किसी का मलमूत्र निकल जाए तो उसको दंड न दिया जाए। मरे हुए बिलाव, कुत्ता, नेवला, सांप, गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं को जो नगर में डाल दे उस पर 6 पण दंड की व्यवस्था है। यदि अपने मृतक को कोई नगर में पड़ा सड़ने दे उस पर 50 पण दंड होना उचित है। मृतक को नियत द्वार से न ले जाने तथा श्मशान से अन्यत्र कहीं जलाने वाले पर 12 पण दंड का विधान है। अर्धरात्रि के समय राजमहल के समीप यदि कोई पुरुष घूमता मिले अथवा नगर में निष्प्रयोजन फिरता हुआ मिले उसे चोरी का दंड दिया जाए। जो कोई पुरुष राज्य कार्यालयों अथवा नगर के प्राकार पर चढ़ता हुआ पकड़ा जाए उसे चोरी से दुगना दंड हो। यदि कोई पुरुष इस निषिद्ध समय में सूतिका अर्थात दाई तथा चिकित्सक अर्थात वैद्य को बुलाने जा रहा हो अथवा नाटक देखकर आ रहा हो या नागरिक के पास कोई सूचना देने जा रहा हो उस पर कोई दंड नहीं होता। जिसके पास मुहर लगा आज्ञा पत्र विद्यमान हो वो भी अदंडनीय होता है। जो पुरुष रात्रि के समय किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए उसे वध तक का दंड देना उचित है। नागरिक प्रतिदिन स्वयं जलस्थान, मार्गभूमि, छन्नपथ अर्थात सुरंग, वप्र अर्थात फसील, प्राकर अर्थात परकोट, रक्षा अर्थात बुर्ज खाई आदि का निरीक्षण करने के लिए जाए और नगर रक्षा का पूरा प्रबंध रखे। राजा की वर्षगांठ पर अथवा शुभ नक्षत्र और पूर्णमासी आदि के पर्व पर राजाज्ञा से बालक, वृद्ध, रोगी और अनाथों को बंधनागार अर्थात जेल खाने से मुक्त कर दिया जाए। किसी नए देश के जीतने, युवराज के अभिषेक तथा राजपुत्र की उत्पत्ति के समय पर भी कैदियों को छोड़ देने का विधान किया गया है। अपराधियों को दोषानुसार कुछ काम कराकर, बेंत आदि शारीरिक दंड देकर या जुर्माना आदि लेकर भी छोड़ा जा सकता है।